कली कोई राक्षस नहीं है, न ही किसी डरावने चेहरे वाला दानव। कली वो शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस हर रोज किया जा सकता है। जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, उसी क्षण एक अदृश्य सत्ता ने मनुष्यों के मन में प्रवेश किया। शास्त्रों में उसे कली कहा गया। उसे वरदान मिला था कि वो सीधे धर्म को नष्ट नहीं करेगा। वो पहले इंसान की सोच को तोड़ेगा, उसके विचारों को दूषित करेगा और फिर इंसान खुद अपने पतन का कारण बनेगा। कली का अवतार तलवार लेकर नहीं आया, वह मुस्कुराहट लेकर आया। उसने इंसान से कहा, झूठ बोलो लेकिन आत्मविश्वास से, लालच करो लेकिन समझदारी के नाम पर, दूसरों को धोखा दो लेकिन सफलता कहकर। धीरे धीरे गलत सही बनने लगा और सही बेवकूफ़ी कहलाने लगी। यही कली की पहली जीत थी। कली वहां कभी नहीं जाता जहां सत्य जीवित हो, जहां करुणा हो, जहां संयम हो। इसलिए उसने इंसान के कमजोर स्थान चुने, अहंकार, लालच, वासना और भय। उसने राजा को नहीं तोड़ा, उसने राजा के मन को तोड़ा। उसने गुरु को नहीं मारा, उसने गुरु को बिकाऊ बना दिया। उसने रिश्ते नहीं तोड़े, उसने रिश्तों में फायदा भर दिया। शास्त्रों में एक गुप्त संकेत है, जहां इंसान गलत को गलत मानना छोड़ दे, वहां कली स्थायी रूप से निवास करता है। जब इंसान कहे सब ऐसा ही करते हैं, उसी क्षण कली हंसता है, क्योंकि कली का उद्देश्य हत्या नहीं है, आदत बनाना है, पाप को सामान्य बनाना है। कली का सबसे बड़ा हथियार अहंकार है। वो इंसान से फुसफुसाकर कहता है, और तू ही सही है, बाकी सब गलत हैं। जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब वो किसी की नहीं सुनता, न शास्त्र की न अंतरात्मा की। और जब अंतरात्मा चुप हो जाए, तब कली का राज्य पूर्ण हो जाता है। पुराण कहते हैं, कली को कोई देवता नहीं मार सकता, कोई अस्त्र उसे समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कली बाहर नहीं है, वो भीतर है। वो विचार है, भावना है, निर्णय है। उसे केवल एक चीज कमजोर करती है, साधारण इंसान का शुद्ध चरित्र। इसीलिए कली सबसे पहले अच्छे इंसान को थकाता है, उसे अकेला करता है, उसे मूर्ख कहलवाता है, ताकि बाकी लोग डर जाएं और चुप हो जाएं। जब सच बोलने वाला अकेला पड़ जाए, जब गलत करने वाला गर्व करे, जब गुरु ज्ञान नहीं सौदे करें, जब रिश्ते सुविधा से चलें और जब इंसान पूछना छोड़ दे, तब समझ लेना कि कली अपने पूर्ण अवतार में प्रकट हो चुका है। वो किसी एक शरीर में नहीं होता, वो भीड़ में होता है, हर उस इंसान में जो जानकर भी चुप है। कल की अवतार का संकेत भी इसी में छुपा है। जब अधर्म इतना सामान्य हो जाए कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए, जब पाप पर शर्म न रहे और जब सच्चाई बोझ लगने लगे, तब ये धरती परिवर्तन मांगती है। लेकिन कल की आने से पहले हर इंसान के भीतर एक युद्ध होता है, कली और विवेक का। कली चाहता है कि तुम कहो मैं क्या कर सकता हूं, विवेक चाहता है कि तुम कहो मैं ही शुरुआत करूंगा। यही अंतर है, यही अंतिम रहस्य है। कली को ढूंढने बाहर मत जाओ, अपने भीतर देखो। अगर तुम्हें गलत गलत लग रहा है तो कली अभी हारा नहीं है, लेकिन जिस दिन अंतरात्मा चुप हो जाए, समझ लेना कली जीत रहा है। और यही कली अवतार का सबसे गुप्त, सबसे खतरनाक सत्य है। क्या और अगर ये कथा आपको असहज कर गई हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो समझ लेना ये सिर्फ कहानी नहीं थी। यहाँ ऐसे रहस्य हैं जो हर किसी को बताए नहीं जाते और हर कोई समझ भी नहीं पाता। अगर आप भी सच को सुनने का साहस रखते हैं और उस ज्ञान को जानना चाहते हैं जो भीड़ से अलग करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे सिर्फ कहानियां नहीं होंगी, ऐसे रहस्य होंगे जो सोच बदल देंगे और शायद आपको भीड़ से अलग कर देंगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सच हर किसी के लिए नहीं है। क्या आप इन रहस्यों के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे या किसी